वालेकुम सलाम। जी सर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। चलिए, आगाज करते हैं जी आज के सेशन का। दुआ से आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान का सीना खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब, ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो तमाम प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करते हैं जी आज के सेशन में। माशाल्लाह, कल की निस्बत आज जो है वो ज्यादा लोगों ने अपने पॉइंट शेयर किए और वॉइस मैसेज भी किया। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माशाल्लाह ये स्टेप उठाया, और इससे हमारे ग्रुप में एक अच्छी इन्वायरमेंट बन रही है। तो जो लोग नहीं कर सके तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल से जो है, बेशक आप एक पॉइंट लिख दिया करें, चैप्टर पढ़ के एक पॉइंट शेयर कर दिया करें और उसे एक्सप्लेन कर दिया करें। एक एक पॉइंट भी अगर हम सब ग्रुप मेंबर करना शुरू हो जाए ना, तो आप देख लें कि कितने सारे पॉइंट हमें समझ आ जाएंगे। तो इसकी आप ना प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज माशाल्लाह कई लोग नए थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो अपना पॉइंट भी शेयर किए और वॉइस मैसेज भी किया। तो इंशाल्लाह कल भी आप जो है इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे और इस तादाद को हमने बढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, आपने बहुत तालीम हासिल की है, आपने पढ़ा है, आप सब प्रोफेशनल हैं, आपने बहुत सारे साल मुख्तलिफ इदारों में सर्विस दी है और बहुत सारे लोग अभी दे रहे हैं। हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बड़े से भी बड़ा। तो ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूं, और इसमें इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, हमारे एनिमीज ने हमारा माइंड सेट चेंज कर दिया। हमारे हमारे दुश्मनों ने हमारा माइंड सेट चेंज कर दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका चेंज कर दिया, सोचने का अंदाज चेंज कर दिया, देखने का अंदाज वैसा बना दिया जैसे वो चाहते थे। तो हमने दुनिया को देखने का अंदाज बदलना है इस किताब की मदद से, और ये किताब हमें गाइड करेगी। ये खास तौर पे फाइनेंस को जो है वो फोकस है ये बुक, लेकिन ये और शोबों को भी, हमारी जिंदगी के और शोबों को भी ये टच करेगी। तो हमने देखने का, सोचने का, समझने का अंदाज बदलना है, और हमने बिजनेस ओनर की लाइफ को शुरू करना है। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल, कि हमने कंट्रोल हासिल करना है। किसका कंट्रोल हासिल करना है? अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल करना है, अपनी इनकम का कंट्रोल हासिल करना है। हमारी इनकम हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हमने बाकी शोबों का भी फिर कंट्रोल हासिल करना है इंशाल्लाह ताला। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने बहुत अच्छे पॉइंट जो है वो शेयर किए। सबसे अच्छा पॉइंट, एक पॉइंट आप में से कोई पार्टिसिपेंट में से कोई शेयर करे, सिर्फ एक पॉइंट आप शेयर करें। कौन शेयर करेगा? सबसे अच्छा पॉइंट आपको इस चैप्टर में क्या लगा? जी अब्दुल रहमान भी, आपने हैंड रेज किया जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन जो चीज़ है सर वो माइंड सेट है ना, कि हमने अपने आप जी को ये देखना है कि हमारा जो अर्निंग माइंड सेट है वो किस है क्वाड्रेंट में ना। तो ये सबसे प्लस पॉइंट सर मुझे लगा कि हम जो ठीक काम है, कर रहे हैं आया कि हमने ये देखना है कि वो हम किस क्वाड्रेंट में रह के कर रहे हैं ना, या जो भी सही, हमारी स्ट्रेटजीज है फ्यूचर के हवाले से वो किस क्वाड्रेंट में है। ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो चैप्टर के पहले पेज में बहुत ही टची स्टोरी है और बहुत ही अजीब सी स्टोरी है। ये स्टोरी पाकिस्तान में हमें नहीं मिलती ना, लेकिन हमने ये स्टोरियां पाकिस्तान में बनानी है। कि मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, उनकी वाइफ का नाम किम है ना, किम और वो दोनों गाड़ी में रहते थे। गाड़ी उनका लिविंग रूम था, गाड़ी उनका ड्राइंग रूम था, सब कुछ गाड़ी ही थी। तो ये वो रहते थे 1985 में। ठीक है, और वो दोनों जॉब कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन उन दोनों ने जॉब नहीं की। वो कहते हैं क्योंकि हम जो है इम्प्लाई क्वाड्रेंट में अपनी सीढ़ी नहीं रखना चाहते थे। हाँ, ये वो कहते हैं कि पेट पालने के लिए हम चंद घंटे कुछ डॉलर की जॉब कर लेते थे। अमेरिका में ये सहूलत है
और इंशाल्लाह ताला आपने और हमने ये सहूलत क्रिएट करनी है पाकिस्तान के अंदर, आप और हम करेंगे, हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत की तरफ रिलाई करना छोड़ दें। जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, वो हुकूमत के बारे में डिस्कशन नहीं करते। जो बिजनेस ओनर होते हैं ये पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस नहीं करते, ये डिस्कस करते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। ये सब वो काम कर सकते हैं जो एक हुकूमत कर सकती है। शुरू में छोटे छोटे काम करें, तो वहां पे ये सहूलत है कि वो कहते हैं कि हम चंद घंटे काम करके अपना स्टमक फिल करने के लिए, पेट भरने के लिए हम कुछ डॉलर कमा लेते थे, लेकिन हम गाड़ी में ही रहते थे। और वो कहते हैं कि हमें 1985 में की ये स्टोरी है, और 1989 में वो मिलियनर थे। तो उन्होंने जॉब नहीं की, उनके जानने वालों ने कहा कि आप जॉब कर लें, उन्होंने कहा नहीं, हमने अपना वेल्थ बिल्डिंग करनी है। उन्होंने अपना रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से या डेली वेजेस से वो सपोर्ट ले लेते थे, लेकिन उनको, उनके सामने ना उनकी मंजिल क्लियर थी। तो वो कहते हैं 1989 में वो मिलियनर बन गए। ठीक है, वो मिलियनर बन गए। एक बड़ी ही जबरदस्त जो है वो ये एक स्टोरी है हमारे लिए लर्निंग के लिए। और फिर जो है आगे इसी चैप्टर में लास्ट में वो कहता है कि कॉलेज एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है ट्रेडिशनल प्रोफेशन के लिए। ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जो वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो इससे हमें ना एक लेसन ये भी मिलता है, एक हमें सबक ये भी मिलता है कि हमें एक जनरेशन तैयार करनी है जो वेल्थ बिल्डिंग शुरू कर दे। ठीक है, एफए के बाद, बल्कि 8वीं 9वीं से वो काम शुरू कर दे। एफए के बाद वो फुल टाइम वेल्थ बिल्डिंग शुरू कर दे। तो अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में 60% तक ये पॉपुलेशन है जो वेल्थ बिल्डिंग शुरू कर देती है। 60% बच्चों की तादाद है ऐसी, 60 से ऊपर है ये तादाद, 70 या 80 भी हो सकती है, कि जो मैट्रिक करते हैं या एफए करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट शुरू कर देते हैं, वेल्थ बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो जो है जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने पाकिस्तान में ऐसे नौजवानों की तादाद जो है वो बढ़ानी है। कल राना अब्दुल हसीब आए हुए थे, तो उन्होंने माशाल्लाह ग्रेजुएशन की आईटी में। वो कह रहे थे मैंने उन्होंने काम शुरू किया चंद साल पहले, अब उन्होंने 5 लोगों को एम्प्लॉय रख लिया है, 5 लोग उनके एम्प्लॉय हो गए हैं। तो क्या ही जबरदस्त मॉडल है कि एक नौजवान 5 घरों का चूल्हा जलाने का सबब बन रहा है। ठीक है, और चंद सालों के अंदर। तो हमने ऐसे हमारी ट्रेनिंग का मकसद ये है, हमने ऐसे नौजवान आने वाली दिहाइयों में तैयार करने हैं कि एक एक नौजवान 5 घरों का चूल्हा जलाए, एक एक नौजवान 10 घरों का चूल्हा जलाए, एक एक नौजवान 100 घरों का चूल्हा जलाए, एक एक नौजवान 500 घरों का चूल्हा जलाए। ठीक है, तो बिजनेस ओनर जो है, बिजनेस ओनर जिसके लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं, ये कम से कम 500 घरों का चूल्हा जलाता है, उसको बिजनेस ओनर कहते हैं। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, पार्टिसिपेंट में आप मेल है, फीमेल है, आप सब ये काम कर सकते हैं। इसके लिए ना सिर्फ आपको एजुकेशन दी जा रही है, बल्कि आपको इसके लिए गाइडलाइन भी दी जाएगी कि आपने 500 घरों का चूल्हा कैसे जलाना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 500 घरों का चूल्हा जलाएं, गुर्बत 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 आपके घर में आ ही नहीं सकती। आपके घर में गुर्बत के लिए जगह नहीं है। और दौलत, दौलत आप दरवाजा ना भी खोलेंगे ना, वो पहले बेचारी बैलें बजाएगी, बैलें बजाएगी, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, आप फिर दरवाजा ना भी खोलेंगे, ये दरवाजे तोड़ के आपके घर में दाखिल हो जाएगी। ठीक है, हम माइंड सेट अपना जो है वो सही कर लें। तो बहरहाल, तो यहाँ पे और फिर वो कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माशाल्लाह कई लोगों ने शेयर किया। वेल्थ बिल्डिंग के लिए ड्रीम की जरूरत होती है, कि आपके पास ना ड्रीम होना चाहिए ना। ड्रीम है आपके पास तो आप वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं, वेल्थ बिल्डिंग का जो है ना वो सफर आप तय कर सकते हैं। फिर आगे टॉपिक है हार्ड वर्क विल नॉट मेक यू रिच। ठीक है, सख्त मेहनत जो है ना, अब ये बचपन से ही हमें बताया जाता है कि सख्त मेहनत करो। तो सख्त मेहनत आपको ना कभी भी जो है वो अमीर नहीं बना सकती, ये मुमकिन नहीं है। और सख्त मेहनत करने वाले लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं, आप उन सबको जानते हैं। तो ये अच्छा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर जो है इस पॉइंट को वो क्लियर भी करता है कि नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत ना समझें आप। ठीक है, मुझे आप गलत ना समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि वेल्थ बिल्डिंग में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम दौलत की तामीर करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई वाली जो सख्त मेहनत है ना, वो नहीं हमें करनी।
ठीक है। हमने वेल्थ बिल्डिंग के लिए हमने मेहनत करनी है, और वो मेहनत लंबे अरसे की नहीं होती, वो मेहनत जो है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। फिर वो आगे कहता है वर्किंग हार्ड एट मेकिंग मनी विल नेवर क्रिएट वेल्थ। ठीक है, इसी को वो एक्सप्लेन करता है, सख्त मेहनत करना, ठीक है, और पैसा बनाना, ये आपको दौलतमंद नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम पे कंट्रोल हासिल करना है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना उस पे कंट्रोल हासिल करना है। और फिर आगे जाके हम इंशाल्लाह बात करेंगे, और हमारा ये टारगेट होगा ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हम एक दूसरे को मशवरा दें, हम 5 वेज ऑफ इनकम को प्रमोट करें। आपका एक तरह की इनकम का सोर्स ठीक हो गया है माशाल्लाह, बहुत सारे लोग 1 वे ऑफ इनकम ले भी रहे हैं, तो हम उसे 2nd वे ऑफ इनकम की रास्ता दिखाएं। हम उनको फिर 2nd वे ऑफ इनकम बन गया, 3rd वे ऑफ इनकम का रास्ता दिखाएं, 4th वे ऑफ इनकम का रास्ता दिखाएं, 5th वे ऑफ इनकम का रास्ता दिखाएं। तो हम सब पार्टिसिपेंट के पास 5 वेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो जब हम 5 वेज ऑफ इनकम बना लेंगे, ठीक है, हमारी दौलत हमारे कंट्रोल में होगी, और वो 5 वेज ऑफ इनकम हमारी जात के डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, टूटी वाली मिसाल सिस्टर हिना ने बहुत अच्छी उसकी वजाहत की कि टूटी खोलो पानी आता रहेगा ऐसे ही है, काम करते रहो पैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो हमने इसको ऑटोमेटिक करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक हमने इसको करना है, अपनी इनकम को जो है वो ऑटोमेटिक करना है। तो फिर वो आगे कहते हैं प्रॉब्लम क्या है इसको करने में। इसमें प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा, इसमें बैरियर्स है ना। अगर आप जो है बिजनेस ओनर का कोऑर्डिनेट शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें जो है वो बैरियर है। और बैरियर्स की वो बात ये करता है, इसमें सबसे बड़ा बैरियर जो है वो पैसे का है, कि आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो चाहिए पैसा चाहिए। और फिर उसने कहा कि 90% जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाते हैं पहले 5 साल के अंदर। ठीक है, ये भी एक ना फैक्ट है। ठीक है, और वो कहते हैं आप बिजनेस ओनर का काम शुरू करते हैं तो आपको सबको पे करना पड़ता है, आपको बिजली के बिल पे करने पड़ते हैं, रेंट पे करना पड़ता है, इम्प्लाई की सैलरी पे करनी पड़ती है। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है, कल जैसे आमिर सदीक भाई ने भी बहुत प्यारी टची स्टोरी ग्रुप में शेयर की, उम्मीद है सबने पढ़ी होगी, मैं भी बड़ा महसूस हुआ। तो एक बंदा होता है जिसको नहीं पे करना होता, वो कौन होता है, वो आप होते हैं। ठीक है, आपने अपने आप को नहीं पे करना होता, और आप अपने आप को पे कर भी नहीं सकते, शुरू में बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं होता। तो एक वक्त आता है कि फिर आपको भी पे जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। फिर जो है वो कहते हैं कि हम जो है ना हमने होमलेसनेस को जो है वो तरजीह दी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बजाय। ठीक है, यहाँ पे फिर वो अपनी जो है वो टीम और अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है। तो ये क्यों किया ना, क्योंकि वो कहते हैं वी बिलीव इन अवर ड्रीम ऑफ बीइंग बिजनेस ओनर एंड लिविंग इन बी क्वाड्रेंट। वो कहते हैं कि हम कर सकते थे नौकरी, हम नौकरी कर सकते थे, लेकिन हमारा जो ड्रीम था ना वो ये था कि हम बिजनेस ओनर बने और हम बी क्वाड्रेंट में रहे, इसलिए हमने नौकरी के ऊपर अपना वक्त नहीं जाया किया। तो मतलब यहाँ पे जो है ना फिर आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता है, ये भी सिस्टर हिना मुश्ताक ने, मिस हिना ने ये पॉइंट शेयर किया ना, और ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कल भी एक दोस्त आए हुए थे, उन्होंने ये सवाल किया। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास ना स्टेमिना नहीं होता। कितने स्टेमिना की उसने बात की, मेंटल स्टेमिना, इमोशनल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना, फाइनेंशियल स्टेमिना। ठीक है, कि वो इस कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो है ये जालिमाना भी हो सकता है, और हकीकत में ये जालिमाना है। तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी है कि आप बिजनेस ओनर की लाइफ शुरू करना चाहते हैं तो आपको 4 साल, 5 साल, 3 से 5 साल आपको टफ टाइम से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आप तैयार हो जाए, लेकिन आपके सामने आपकी मंजिल क्लियर होती है कि बस मुझे ये कुछ अरसा गुजारना है। और ये देखें, ये किसी नस्ल ने तो करना है, देखें आप कर लेंगे ना तो आपके बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चों का लेवल अच्छा शुरू होगा। अगर आप ना कर सके, आपके बच्चों को ये करना होगा। जो भी बिजनेस ओनर वेल्थ बिल्डिंग का सफर शुरू करेगा, उसे चंद साल जो है ना, चंद साल टफ टाइम से गुजरना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे 4 साल निकाले, यकीनन आप सोच रहे होंगे। तो अगर आप 4 साल ना निकाल सके, तो फिर 8 साल क्या, 10 साल क्या, आप वेल्थ बिल्डिंग नहीं कर सकेंगे। वक्त ने गुजर जाना है। मुश्किल काम क्या है, शुरू करना, शुरू करना।
आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है, मैं फर्ज करता हूं 4 साल तक आप इन बातों पे अमल ना कर सके, 4 साल गुजर जाएंगे, 4 साल के बाद भी फिर आप उसी पॉइंट के ऊपर होंगे। तो आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है, अगले 16 दिनों में ये क्लोज हो जाएगी। आपने 4 साल वाला सफर शुरू कर दिया, जब 4 साल गुजरेंगे आप वो सफर तय कर चुके होंगे। तो असल पॉइंट है सफर को शुरू करना, सफर को शुरू करना। माशाल्लाह याकूब हुसैन तराबी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अभी अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। ठीक है, रिसेंटली रिटायर हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग आपकी सोसाइटी में ऐसे हैं जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं। बेसिक नीड्स को पूरा करना भी बड़ा मुश्किल है। तराबी साहब ने तो हिम्मत करके माशाल्लाह अपना घर बना लिया। तो मतलब बेसिक नीड्स कि बंदा ना बेसिक नीड अपनी पूरी कर ले, 40 साल में 35-40 साल मेहनत करके बेसिक नीड्स को पूरा करना मुश्किल है। तो अक्सर दोस्त रिटायरमेंट के बाद फिर परेशान होते हैं। तो इससे कहीं अच्छा है कि हम वेल्थ बिल्डिंग का सफर शुरू करें और थोड़ा सा टफ टाइम हम गुजार लें, और हम अपना माइंडसेट जो है वो वेल्थ बिल्डिंग वाला जो है वो बना लें। फिर अब आगे जो है फ्रेंचाइज के बारे में वो बात करते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस जो है ना ये अच्छा है, इसमें बहुत सारे आपको सहूलतें मिल जाती हैं, आपको बना बनाया सेटअप मिल जाता है, रेपुटेशन मिल जाती है, आपको ब्रांड की सेल मिल जाती है, एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। तो ये मॉडल बहुत अच्छा है। और इसकी फिर इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताई कि इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको $1 लाख से 1.5 बिलियन इन्वेस्ट करना होता है। अमेरिका की बात करें, पाकिस्तान में भी अच्छे पैसे लगाने पड़ते हैं फ्रेंचाइज पे, तो जो बिलियंस में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो और फिर इसने आगे फिगर बताई है कि 3 में से ना फ्रेंचाइज 3 लोग शुरू करते हैं, एक फ्रेंचाइज जो है ये नाकाम हो जाती है। फ्रेंचाइज के बिजनेस में भी ये जो है ना इसने इसके ऊपर बात की है। ठीक है, तो और फिर इसने एक और चीज को जो है वो एक्सप्लेन किया कि फ्रेंचाइज का बिजनेस भी जो है ना इसको गैम्बलिंग के साथ उसने तशबीह दी है कि ये ना गैम्बलिंग मेंटेलिटी वाले लोगों को सूट करता है। वो कहते हैं बस पैसा लगाएं, हमारा पैसा सेव हो और हमारी इनकम जो है वो शुरू हो जाए। तो इसने इसको अच्छे लफ्जों में मतलब कंसिडर नहीं किया। अच्छा बिजनेस है, बेहतर है, करना चाहिए, लेकिन इसको इसने पूरी तरह वैल्यू नहीं दी। तो फिर आगे उसने बात की पावर ऑफ पैसिव इनकम, इसको हमने समझना है कि पैसिव इनकम हम सबकी कैसे शुरू हो जाए ना। तो पैसिव इनकम शुरू होना बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम कैसी इनकम होती है? आप काम करें या ना करें तो आपकी इनकम आती रहेगी। ठीक है, आपकी इनकम रेगुलर आती रहेगी। ठीक है, तो पैसिव इनकम को हमने ना फोकस करना है, और हमारी इस ट्रेनिंग का मकसद भी जो है वो ये है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रम्प की भी मिसाल देता है। ये ट्रम्प और बिल गेट, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी दोनों दोस्त थे। ट्रम्प की काफी मिसालें आगे जाके भी जो है वो देता है। ठीक है, तो इन्होंने फिर ये बुक भी लिखी, वी वांट यू टू बी रिच ना। ठीक है, पैसिव इनकम के बारे में। तो बहरहाल अगर आप पढ़ना चाहें इस बुक को जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इससे ना बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हर हर आदमी, ह्यूमन बीइंग ना इस प्लेनेट के ऊपर जो है वो अमीर हो सकता है। हर इंसान अमीर हो सकता है। फिर वो हमें आगे बताता है कि एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल है, उसकी तरफ हमारा ये तवज्जो करवाता है, ध्यान करवाता है कि जिस बिजनेस मॉडल, ऐसा मॉडल है जिसमें आप बिजनेस ओनर की लाइफ शुरू करना चाहते हैं। तो एक बहुत जबरदस्त मॉडल है। वैसे तो बिजनेस ओनर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो उस मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर है तो बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। और फिर उस मॉडल के अंदर सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा है। उस मॉडल का नाम इसने बताया है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है। और ये कह रहा है कि इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में ना हम जो है ना वो बात करेंगे, और ज्यादा बात करेंगे। तो ये थोड़ी सी हमने समरी डिस्कस कर ली। अब आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग जरा इसको डिस्कस करें। मैं चाहूंगा आप लोग इन्वॉल्व हो। जी प्लीज। थर्ड क्वार्टर में जो हमारे मसाइल आते हैं उनका हमने हल ढूंढना है। बहुत अहम पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि आप बिजनेस ओनर की लाइफ शुरू करेंगे, और ये आपको समझना है चंद साल की बात है। और जब उसमें मसाइल आएंगे उसका आपने सोल्यूशन ढूंढना है, और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे सोल्यूशन ढूंढने के बारे में। पीछे नहीं हटना और सब्र और बर्दाश्त से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये है जी, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। जी। जी, डिस्कशन के लिए आज ओपन है फोरम जी। हमारे पास 8 मिनट रह गए, तो इसको प्रैक्टिकली हम कैसे इंप्लीमेंट करें।
कल आमिर भी कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, हमारे पास टाइम शार्ट था। जी, इस चैप्टर के और कोई पॉइंट आप और पॉइंट के ऊपर आप वजाहत करना चाहें, डिस्कस करना चाहें? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुश्किलात, ये बिजनेस अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू नहीं करते, मुश्किलात तो तब भी हमारे साथ रहनी ही है। जी बिल्कुल ऐसी है। इस चैप्टर से हमें ये सबक मिला है कि मुश्किलात में तो वैसे भी हम हैं ही, है और ही। वहाँ पे हमेशा हमेशा मुश्किलात रहनी है। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद की किरण जो है वो नजर आ रही है कि अगर हम जी मुश्किलात के साथ साथ इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें, 4 साल जी वैसे भी गुजर जाने हैं, जी लेकिन अगर बिल्कुल हम ठीक इसको है। स्टार्ट कर लेंगे तो ये एक उम्मीद की किरण होगी, जो उम्मीद जो है 1 साल के बाद यकीन में और फिर यकीन कामल में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। यू आर इस राइट, बहुत इस जबरदस्त चैप्टर बात की आपने। इस चैप्टर से हमें ये सबक मिलता है कि हम जहाँ भी हैं, जिस उम्र के हिस्से में हैं, जो भी कर रहे हैं, इसी मुआशरे का हम हिस्सा हैं। हमें हर सूरत में इसको अडॉप्ट करना चाहिए और अपने 4 साल मुश्किलात से जो गुज़ार रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी अगर और भी इज़ाफ़ा हो जाएगा तो नथिंग एल्स एट द एंड, इन्ना माल उसरे युस्रा, इन्ना माल उसरे युस्रा। हर मुश्किल के बाद आसानी है के मिस्दाक इंशाअल्लाह हमें फिर आसानी हासिल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त रबी साहब, बहुत प्यारी आपने बात की है, थैंक यू वेरी मच सर। 2024 चल रहा है, 2028 भी आ जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, तो 2028 भी आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 सालों में हमने क्या किया, हमने बिजनेस ओनर का कितना सफर तय कर लिया, ये सवाल पैदा होता है। जी आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आमिर भाई जी, आप सब पार्टिसिपेट करें, डिस्कस करें जी, डिस्कशन करें, यू आर फ्री। और अगर आप गलत बात भी कोई कर देंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करेंगे तो लर्न करेंगे। हम डिस्कशन के बगैर हम लर्न नहीं करेंगे। जी आमिर भाई अवेलेबल है? आमिर भाई शायद, अच्छा, ऑफलाइन होंगे। ठीक है, आमिर भाई ऑफलाइन होंगे। जी जी जी, जी मैं सर एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जो इस चैप्टर में हमें एक चीज मिली, एक पैटर्न मिल रहा है। वो हमें जी सर एक जो मार्केट के और रिवायती मार्केट के जो चैलेंजेस हमारे से, एक तो उन्होंने उसकी पिक्चर हमारे सामने क्लियर की है ना, राइटर ने। और फिर वो हमें अब डायरेक्शन की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं कि अब राइट वे क्या है अगर हम बिजनेस ऑनर में आना चाह रहे हैं। तो हमें रिवायती चैलेंजेस हमें किन किन चीजों में आ रहे हैं, जो भी हमारे पास मॉडल है, ये जो सोसाइटी हमारे सामने मॉडल रखती है ना बिजनेस ऑनर में ना, ऑनर में आने के लिए। तो अब इसका एग्जैक्ट राइट मॉडल क्या है ना, उस तरफ वो हमारा मतलब हमारी सर डायरेक्शन वो ठीक करना चाह रहे हैं। अगर आप बिजनेस ऑनर माइंडसेट में भी आ जाते हैं तो उसमें भी डायरेक्शन इज द मोर इम्पोर्टेंट सर चीज, जो मैं सर इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाया हूँ ना। सही है, बहुत अच्छी जी अब्दुलरमान भाई, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग की, जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच जी। जी थैंक यू जी। जी नदीम भाई आप भी शेयर करें। नदीम भाई आपको आवाज आ रही है? नदीम भाई, रिजवान भाई। नदीम भाई, रिजवान भाई, आवाज आ रही है आपको? रिजवान सियालकोट से, रिजवान राजपूत साहब। जी फयाज भी आप शेयर कर ले। फयाज भी आपको आवाज आ रही है? जी जी मिस सीना, मुनव्वर भाई। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई इसमें मुझे एक और पॉइंट जो है ना बहुत अच्छा लगा है, वो ये कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पैसा बनाने के लिए आपको किसी किस्म की रवायती तालीम की जरूरत नहीं है। जी और जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं और कॉलेज हैं, वहाँ पे तालीम रोजगार के सिर्फ रवायती जराई के लिए जरूरत होती है, लेकिन हम्म दौलत तामीर करने वालों के लिए इसकी कतन कोई जरूरत नहीं है। यानी वो यहाँ हम्म पे जो माइंड सेट है उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो आपका कुव्वत इरादी है उसकी तरफ। वो कह रहे हैं कि हम्म अगर पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत भी यहाँ पे नहीं है,
और जी माशी आज़ादी तक पहुंचने का जो तरीका सीखने के लिए किसी भी जो रवायती तालीम है या बहुत ज़्यादा पैसा उसकी किसी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो इसके लिए एक ख्वाब और इसे पूरा करने के लिए इंतहा दर्जे की कुव्वत इरादी की ज़रूरत है। यानी बिल्कुल ऐसे ही। आपके जी, आपके अंदर जो है वो सीखने का रुझान होना चाहिए। यानी बात वही आके रुकती है कि आपका माइंडसेट जो है ना वो क्या होना चाहिए। हर जी जगह पे वो आपका माइंडसेट यानी आपके सोचने का अंदाज कैसे है। यहाँ पे बिल्कुल ना ऐसे ही जी, यहाँ पे ना ही तालीम और ना ही पैसा, सिर्फ आपका जी माइंड जो है ना उस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जबरदस्त। एक्सीलेंट जी, बहुत अच्छी आपने वजाहत की। हमने भी पॉइंट डिस्कस किया था लेकिन आपने बहुत अच्छी वजाहत कर दी। तो बस वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि जब क्राइसिस का वक्त होगा, जब हम बिजनेस ओनर का सफर शुरू करेंगे तो उसमें क्राइसिस आएंगे ना, तो वो कहता है कि इन क्राइसिस में हमने ना अपना स्टेमिना नहीं छोड़ना, हमने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, हमने जहनी तौर पे भी हिम्मत नहीं हारनी, जज्बाती तौर पे भी हिम्मत नहीं हारनी, हमने हमने जिस्मानी तौर पे भी हिम्मत नहीं हारनी, और हमने माली तौर पे भी हिम्मत नहीं हारनी। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपॉर्चुनिटीज को फीड करें, अखराजात को भूखा रखें, अपॉर्चुनिटीज को फीड करें। ठीक है, यानी कि जो आपके डेली एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो आप देखें क्या ये इस एक्सपेंस के बगैर मैं जिंदा रह सकता हूं। हाँ, मैं जिंदा रह सकता हूं। तो आप उस एक्सपेंस को भूखा रखें और वो पैसा बचा के आप अपॉर्चुनिटी पे लगाएं। क्या ये पैसा मुझे बिजनेस ओनर बनने के लिए मुझे क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके ऊपर मैं पैसा लगाऊं। तो हम अखराजात को भूखा रखें। कौन बहुत सारे आप महीने भर जो अखराजात करते हैं ना, आप उसकी लिस्ट बनाएं। बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जिसके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं। वो जरूरी तो है लेकिन आप उसके बगैर जिंदा रह सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं। मतलब देखिए ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी गाड़ी में रहना मियां बीवी का, ये क्या है? ये है, अब वो मकान किराए पे भी रह सकते थे। किराए पे किराया देने के लिए उन्होंने क्या करना था, उन्होंने कोई जॉब करनी थी। अब उन्होंने किराए को भूखा रखा, किराए के खर्चे को भूखा रखा। अब किराए का खर्चा जब आना था, बिजली का बिल भी आना था, बिजली के बिल को भी भूखा रखा, और घर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, उन सब को उन्होंने भूखा रखा। और वो कहां पे लगाते गए, वो पैसा बचा के बिजनेस ओनर की जो अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते गए। तो 4 साल उन्होंने गुजारे, तो कहते हैं 1989 में हम दोनों मिलियनर थे। तो मतलब ये एक उन्होंने हमें जबरदस्त पैटर्न जो है वो दे दिया है। तो ये पैटर्न हमने अपनी खुद भी इसके ऊपर अमल करना है, अपनी नस्लों को भी हमें इसके ऊपर जो है वो अमल करवाना है। तो इसको करने में हम कामयाब होंगे। जो जो फैमिली इस पैटर्न को करने में कामयाब होगी वो फाइनेंशियली माशाल्लाह वो जो है ना स्टेबल होती जाएगी। और आप और हम मिलके पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों फैमिलीज फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली स्टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जी मिस आयशा, आप कुछ कहना चाहें? मिस सफा, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें? जी जी फयाज भाई कुछ कहना चाहें? जी फयाज भाई। हाँ, जी मैं आज की इस डिस्कशन के हवाले से एक बंदे की स्टोरी में अक्सर आपसे भी जिक्र करता रहता हूँ। दोबारा दीगर लोगों की मालूमात के लिए मुख्तसर अल्फाज में एंटर करना चाहूँगा। हमारा एक एज फेलो है, मेरी एज 47 है। तो उसने मेरे सामने सामने कोई 15 साल पहले अपना जो है ना बिजनेस, अपना जो लाइफ का करियर है वो शुरू किया, जो फाइनेंशियल लाइफ होती है। तो जब उसने स्टार्ट किया तो उस टाइम उसकी तालीम, अभी भी उसकी तालीम मेरा ख्याल है वो 8वीं क्लास से भाग के आया था। जिस तरह स्कूलों से बच्चे भाग जाते हैं, नहीं पढ़ते, हमने जिस तरह मास्टर तक पढ़ा है वो नहीं पढ़ा। तो वो जब स्कूल छोड़ के आया, यहाँ इस्लामाबाद आया, तो वो किसी शॉप के अंदर सोता रहा। डिश वॉशिंग का काम किया उसने मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने सामने उसका भी यहाँ पे सेटअप है। तो उसकी 1200 रुपये से उसने अपनी इनकम का आगाज़ किया। फिर उसने इनकम जो एम्प्लॉयमेंट थी किसी शॉप की वो छोड़ के एक शॉप जो मिल्क शॉप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली, ठेके पे ले ली। ठीक है जी। साथ साथ उसने गाड़ियों का काम किया, गाड़ियों की सेल परचेज। ये उसका एक, मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में ना सफ़र बता रहा हूँ। अभी वो यहाँ में, जहाँ इस जगह पे इस्लामाबाद में जो सबसे अच्छे जो होटल हैं
होटल बिजनेस का ये ओनर, बल्कि होटल बिजनेस का ओनर ही नहीं है, होटल की जो बिल्डिंग है वो मिलियन ऑफ रुपीस की बिल्डिंग है, उसका भी वो ओनर है। अभी उस बंदे की मैं आपको ये बताऊं कि ये इज नॉट वर्किंग पर्सन। अब वो अपने काम को जस्ट मैनेज करता है, उसको सुपरवाइज करता है। एमबीए पास लोग उसके पास जॉब करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ से आपको बताऊं कि मैं यहाँ की ट्रेडर यूनियन का चेयरमैन हूँ। तो मेरे साइन से वो ट्रेडर यूनियन का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ है, और मुसलसल 12 साल से वो यहाँ की ट्रेडर यूनियन को की लीड कर रहा है। आईजी इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर, जो बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब आके उसके गेस्ट बनते हैं, उसकी मीटिंग में शामिल होते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत लंबी डिटेल है, मैं आपको ये छोटी सी चीज शेयर की है ताकि जबरदस्त, जो नॉलेज में भी इजाफा हो। जबरदस्त, जबरदस्त। बस फयाज भाई इसके ऊपर सोचें कि हम ऐसे लोग अपनी फैमिली में कैसे तैयार करें। यस इसमें मुझे आप सबके ना हेल्प की जरूरत है कि हम अपनी फैमिली में ऐसे लोग कैसे तैयार करें। जी, थोड़ी सी चीज इसमें मैं ये भी ऐड करूं कि वो बहुत सारी फैमिलीज का इस टाइम कफील भी है, जो लोग मतलब के डिजर्विंग लोग हैं हमारी सोसाइटी में, वो सैकड़ों में हैं, और वो बाकायदा उनका महीने का खर्च मतलब वो बंदा बर्दाश्त करता है। यस, यस, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो थैंक फयाज भाई हम ऐसे जो है चंद 100 लोग तैयार कर लेना मिल के सब, कि सब जी लोग जो है ना टारगेट ले अपनी जिंदगी में 10-10 ऐसे लोग तैयार करेंगे, तो मेरे ख्याल में हम एक बहुत बड़ी अ, खुशहाली की लहर अपने मुल्क में ला सकते हैं। ठीक है ना, और यस इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। जी जी, ये वक्त का तकाजा भी है, और अफसल तरीन बातों में से है। बहुत लंबी तस्वीर और बहुत नफल पढ़ने से बेहतर ये है कि मखलूक खुदा की खिदमत की जाए, और किसी के को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, मैं समझता हूँ कि इस टाइम में इससे बड़ा काम कोई नहीं है। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। तो इंशाल्लाह जी हम सब कमिटमेंट करते हैं, मैं भी आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह ऐसे मॉडल जो है वो बनाएंगे आने वाले सालों के अंदर ना, और खुद भी अपने आप को मॉडल बनने के लिए पेश करेंगे। मैं भी अपने आप को पेश करता हूँ कि हम बिजनेस ओनर की लाइफ स्टार्ट करें। ठीक है ना, और इंशाल्लाह। जी जी फयाज भाई। जी जी, मैं यही समझता हूँ कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी का दुनिया में आने का एक मकसद अचीव किया है। बेशक, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का। जजाकल्ला खैर, हम सब ने मिलके सीखा समझा। तो इंशाल्लाह कल हम जो है, कल हमारा पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, और पार्ट 2 जो है ना ये है 1 बिजनेस 8 वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स। ठीक है, आठ जो है वो तरीके, 8 वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स ना, 8 असासों के बारे में बात करेगा ये ना, लेकिन कारोबार एक होगा ना। तो ये 8 असासों के बारे में हमने इंशाल्लाह ना जानना है कि ये कौन से 8 असासे हैं, जो जिन असासों को आप और हम जो है वो पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके नहीं, सिर्फ जो है वो पता लगा के। ठीक है, ये हमारे असासे हैं, और ये हमारे असासे हमारी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, हमारे माशरे में अवेलेबल है। बस बात यह है कि हम उनको देखना शुरू करें, हम उनको देख सकें, हम उनको जान सकें, और देख के जान के उनको फिर हमें पाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में पार्ट 2 हमारा शुरू हो जाएगा। तो कल हमारा जो है पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 7 है। तो मैं आप सबको सबकी तवज्जो इस तरफ करवाना चाहूंगा कि सिर्फ 1 2 3 4 5 सफे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, पिछले चैप्टर के 4 सफे चल रहे थे, तो इसकी उर्दू या इंग्लिश आप एक दफा रीड कर लें, उसके बाद लिसन भी कर लें, और इसमें से एक एक पॉइंट निकाल के ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, एक पॉइंट शेयर कर दें और उसकी वॉइस मैसेज आप कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ऑनलाइन होने का, और आज का माशाल्लाह अच्छा इन्वायरमेंट आपने बनाया। थैंक यू वेरी मच जी। आप सबसे इजाजत चाहूंगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी।